हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SD ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे किसकी, लाइट की। अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 पार्ट हो चुके हैं। अब अपन ने दूसरे लेक्चर में क्या क्या बात की थी। अपन ने प्लेन मिरर का पूरा देखा था। उसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस बन रहे थे, वर्चुअल बन रहे थे, वो सब बातें हुई थी अपनी। उसके बाद अपन ने अवतल दर्पण की साइन कन्वेंशन की बात की थी। साइन कन्वेंशन में अपन ने क्या देखा था कि ये मिरर था। लाइट अपन लेफ्ट से राइट साइड गुजार रहे थे, तो अपन ने लेफ्ट साइड को लिया था पॉजिटिव, राइट को लिया था नेगेटिव, ऊपर की साइड पॉजिटिव लिया था, नीचे की साइड लिया था अपन ने नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अपन इसमें कर सकते हैं। अपना क्या जो आंसर आएगा ना, उसमें क्या है, जो फॉर्मूला है उसको जो प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें क्या वो आंसर नेगेटिव आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन जो बनाते हैं उसका उल्टा इमेज बन जाता है, अपन उसमें लिख सकते हैं। बट जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या बात होती है कि जो लाइट आती है, जिस साइड से लाइट आती है उसको उन्होंने नेगेटिव माना, और जिस साइड जाती है उसको उन्होंने पॉजिटिव माना, धनात्मक माना। ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव माना। इसको मान के जो मिरर फॉर्मूला है वो उन्होंने प्रूव किया है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसकी भी अपन बात कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। उसके बाद अपने बात की थी अवतल दर्पण की। कौन की हो? मिरर की। एक बार मैं आपको ब्रीफिंग में बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आपका क्या रिवाइज हो जाएगा। फोकस था, पोल था, ये अपना एक्सिस था, ये अपर्चर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सब कुछ था। अपन बात क्या कर रहे थे, अपन ने इसमें क्या क्या बातें की। लाइट आ रही थी इनफाइनाइट से, फोकस के आसपास गुजर रही थी, पॉइंट साइज बन रहा था। फिर लाइट आई इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट आई, वो फोकस से निकली। उस टाइम जो इमेज बना वो फोकस पे बना, पॉइंट साइज का बना। उसके बाद अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा, तो अपना जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के बीच में अपनी इमेज बनी। उस इमेज का साइज क्या था? छोटा था। वो इमेज क्या थी? इन्वर्टेड थी, उल्टी थी। और जो उसका इमेज थी वो रियल इमेज बन रही थी, वास्तविक प्रतिबिंब था, उसको अपन स्क्रीन पे ले पा रहे थे। अपन ने ये बातें की थी। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, वक्रता केंद्र पे जब रख के देखा तो उसका जो प्रतिबिंब बना वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, और उसका साइज उतना ही बना जितना अपने ऑब्जेक्ट का साइज था। और जो ये प्रतिबिंब था ये उल्टा था, इन्वर्टेड था, इन्वर्टेड इमेज बनी, और ये क्या बनी? रियल इमेज बनी। इसको भी अपन स्क्रीन पे ले पा रहे थे। फिर अपन ने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन आगे गए, अपन गए फोकस पे। फोकस पे जाते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब अपन गए, अपन ने क्या नोटिस किया, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो हमने क्या नोटिस किया, जो हमारा इमेज था वो बन रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा था। उस इमेज में क्या था, इमेज का साइज कुछ बड़ा था, वो भी क्या था? इन्वर्टेड था, रियल इमेज था, उसको भी अपन स्क्रीन पे ले पा रहे थे। उसके बाद अपन गए थे फोकस पे। फोकस पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो हमने क्या नोटिस किया, जो हमारा इमेज बना वो क्या अनंत पे, इनफाइनाइट पे जाके बना, और उसका साइज क्या था? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा साइज बन रहा था। वो भी क्या था? इन्वर्टेड था, रियल था, अपन उसको स्क्रीन पे ले पा रहे थे। फिर अपन ने क्या किया, फोकस और पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। उसमें क्या हुआ था, अपना जो इमेज बन रहा था, अपना जो प्रतिबिंब बन रहा था वो बन रहा था अपना मिरर के पीछे। उसका साइज कुछ बड़ा साइज था, और वो क्या था? इरेक्ट था, इरेक्ट इमेज थी। और वो क्या थी? वर्चुअल इमेज थी। वर्चुअल बोले तो आभासी प्रतिबिंब था, उसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे थे। ये अपनी बातें कल हो गई थी, ये अपन ने सारी बातें कर ली थी। अब देखो, आपको मैं थोड़ी डेफिनेशन है वो बता देता हूं। आप लिखो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होता क्या है? वह प्रतिबिंब, वह इमेज जिसको अपन स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आप इसको नोट कर लेना, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना। फिर अपन ने बात की थी रियल इमेज की। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब।
अपन ने बात की थी रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? वह प्रतिबिंब जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, उसको बोलते हैं रियल इमेज। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखो कॉनकेव मिरर की अपनी ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई। अब अपन कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग दिखा दिए। देखो अवतल दर्पण के उपयोग की अपन बात करते हैं तो अवतल दर्पण के उपयोग आपने सबसे पहले देखा होगा टॉर्च होती है। अपनी जो बैटरी होती है उसमें अपन क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला हो गया। दूसरा देखो, आपने गाड़ी की हेडलाइट देखी होगी। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। इसमें क्यों यूज करते हैं गाड़ी की हेडलाइट में? क्योंकि जो वो लाइट है उसकी बीम बन जाती है, उसका एक ज्यादा दूरी तक वो लाइट जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट होगी कॉनकेव मिरर से। तो क्या है कॉनकेव मिरर होता है? वो क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। मतलब क्या है? लाइट बिखरती नहीं है, लाइट एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ये क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर। मतलब लाइट को ये जो बिखरी हुई लाइट है उसको एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है। ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसलिए अपन इसको गाड़ी की हेडलाइट में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं। जो क्या होता है अपना, कई बार क्या है, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर बोले तो हम लोग क्या दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, उस टाइम भी इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा पास से दिखाई देता है, हमारी जो फेस है वो हमें अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। 4 नंबर पे जो डेंटिस्ट होता है, जो दांतों का डॉक्टर होता है, वो भी इसको यूज करता है। डेंटिस्ट क्यों यूज करता है? क्योंकि उसके जो उसको दांत है वो मान लो आपके कीड़ा लगा है तो आपको बहुत पास से देखेगा, दांत को पास से देखने में अपना क्या है, कॉनकेव मिरर का अच्छा उपयोग होता है, अवतल दर्पण का अच्छा महत्व होता है, इसलिए डेंटिस्ट यूज करते हैं। अपने इसके 4 यूजेस देख लिए। एक तो क्या होता है, ये पहली बात तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। आप इसको थोड़ा हेडलाइट कर लो, एनटीएससी ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आता रहता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर। इसमें लाइट क्या है, कन्वर्ज होती है। टॉर्च में यूज होता है, हेडलाइट है गाड़ी की उसमें यूज होगा। शेविंग मिरर है, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जो शीशा यूज करते हैं उसमें यूज हो जाता है। और जो अपना डेंटिस्ट है, जो दांतों का डॉक्टर है, दंत चिकित्सक जो है, वो भी इसको यूज करते हैं। इसके 4 यूजेस हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 इनको नोट कर लो। अब अवतल दर्पण में ऑलमोस्ट सारा आपने क्लियर कर लिया। मैं देखूंगा अगर कुछ रहा होगा तो अपन उसकी बात कर लेंगे। एक बार मैं आपको पूरा क्या डिटेल में बता दूंगा 1 बाय 1, फिर क्या एक बार आप बुक से हम मैच करेंगे। बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा जो हमने नहीं पढ़ा पाए होंगे वो अपन बता देंगे। वैसे बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि बुक में दिया हो और मैंने ना पढ़ाया हो। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो मैं आपको बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसका हाईलाइट्स का इसका वीडियो बना दूंगा, उसमें सब कुछ आपको दे दूंगा। और वैसे आप याद रखो, अगर आप मेरे पे विश्वास रखोगे, मैं आपको बुक से कुछ ना कुछ ज्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा। अब टेंशन मत लो, ठीक है। अपना अवतल दर्पण पूरा हो गया। अब अपन बात करेंगे इसके बाद उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की। आप एक बार ये नोट कर लो। चलो बच्चों, अब अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की। अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। हेडिंग लगा लो, सुंदर सी हेडिंग। आपके साथ साथ में लिखते रहना, अकेले वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार वीडियो देख लोगे, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े ना, रिवाइज नहीं किया, तो मेरा वीडियो देखना बेकार है। चाहे मत देखना आप, पर आप एक बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। आप क्या है, नोट्स बना लोगे, नोट्स पढ़ोगे, आपको अपने आप वीडियो रिकैप होता जाएगा। जैसे जैसे आप नोट्स पढ़ोगे आपको वीडियो अपने आप रिकैप होता जाएगा, सब कुछ याद होता जाएगा। चलो अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण होता कौन सा है, बताया था मैंने आपको। अंदर की साइड जिसमें पॉलिश हो जाए, बाहर की साइड से जिसमें लाइट क्या रिफ्लेक्ट हो, बाहर की साइड से लाइट परावर्तित हो, परावर्तित बाहर से हो, परावर्तन पृष्ठ क्या है उसका बाहर की साइड हो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण।
बना लेना साइड में, ये भी आपको याद रहेगा। अब देखो उत्तल दर्पण का मैंने बता दिया, इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सीधे बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। वो सब मैंने बता रखा है आपको, जो पैरेलल लाइट आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से आने वाली वक्रता केंद्र से जाएगी, वो सब बातें मैंने बता रखी हैं। पोल वाली पोल से होके जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो सब बातें मैंने अवतल दर्पण में बताई थी, वही क्या उत्तल दर्पण में है, उसको अपन वापस डिस्कस नहीं करेंगे। अगर प्रॉब्लम हो आप एक बार वो वीडियो देख लेना। अब अपन इसमें बात करते हैं चलो उत्तल दर्पण की इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। इसमें क्या अपन बात करते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसके अपन बात करते हैं। आप हेडिंग लगा लो। अब देखो अपन पहली बात करते हैं, ये अपना क्या है, ये है, इसको पॉलिश कर दो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया उत्तल दर्पण। ये अपना क्या है, एक्सिस, ये अपना क्या है, अक्ष है। ये ए बी अपना मिरर है, ये अपना क्या है, पोल है। अब देखो अवतल दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण था कुछ ऐसे, ये इस साइड वाले स्फीयर से, इस साइड वाले गोले से कटा हुआ था, तो इसका अपन केंद्र कहाँ ले रहे थे, यहां ले रहे थे, फोकस यहां ले रहे थे। वो क्या इस साइड वाले दर्पण, इस साइड कोई गोला रखा था, उससे अपन ने काटा था, इसलिए अपन उसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र यहां ले रहे थे। अब जो अपना ये कॉन्वेक्स मिरर है, जो अपना उत्तल दर्पण है, इसमें क्या है, गोला तो क्या इस साइड होगा, ऐसे कुछ गोला होगा, उससे अपन ने काटा है। ऐसा कुछ स्फीयर था, उससे काटा है। इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, इस स्फीयर का सेंटर यहां कहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसका फोकस होगा यहां कहीं। ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, वो मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा पूरा। क्या है वो, कई बार एग्जामिनर सीधा ही पूछ लेता है कि ये सिद्ध कीजिए कि इनमें ये संबंध होता है, वो अपन बाद में प्रूव करेंगे, मैं बता दूंगा आपको। अब देखो ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका पोल है ही, ये इसका पोल है ही। अब देखो ऑब्जेक्ट तो क्या है, हम हमेशा रखेंगे लेफ्ट साइड, जहां से क्या है अपना लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस साइड रखेंगे। अब देखो अवतल दर्पण तो क्या था, अवतल दर्पण मैंने बताया था कन्वर्जिंग लेंस है, उसमें लाइट क्या है, एक जगह आके इकट्ठी हो रही थी। इसमें क्या है, लाइट होगी डाइवर्स, बाहर जाएगी, लाइट की जो बीम आएगी, देखो वो वाला दर्पण था ऐसे, तो उसमें क्या है, अंदर की साइड झुकाव था, लाइट क्या आ रही थी, ऐसे आ रही थी। इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण की ये क्या है, थोड़ा उल्टा सा है। देखो पहले मान लो इसमें जो लाइट आएगी, मान लो ये लाइट की कोई रे आएगी, तो ये लाइट रे टकराई, टकराने के बाद फोकस से बनाओ, फोकस से निकलेगी, टकराने के बाद ये तो इधर निकल जाएगी ना, इसको अपन आगे बढ़ा के फोकस में मिला देंगे। ठीक है, एक जो भी लाइट आएगी, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट आएगी, ये ऐसे निकल जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, मतलब जो लाइट आएगी यहां तक आई, यहीं से वापस निकल गई। इसको आगे बढ़ा के अपन इसकी भी बात कर लेंगे। ये दोनों बातें होंगी, अपन इसको वन बाय वन देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें कहां से लाइट आएगी, कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, वर्तित। अब देखो अपन बात करते हैं पहली बात, ये अपना क्या है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ये अपना है कॉन्वेक्स मिरर, ये अपना है एक्सिस, ये अपना है अक्ष। ठीक है, एक भी अपना ये कोई है अपर्चर, ये मिरर का है, यहां पे कहीं अपना फोकस है, यहां कहीं अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है। अब देखो सबसे पहले अपन इमेज जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं अनंत पर।
वस्तु अनंत पर इनफाइनाइट पे। ठीक है, पहली बात अपन करेंगे वस्तु को इनफाइनाइट पे रखिए। इनफाइनाइट पे जब अपन वस्तु को रखेंगे तो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट से वस्तु रखी हुई है, मान लो ये यहाँ की वस्तु रख दी अपन ने, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, इससे लाइट आएगी, ये पैरेलल लाइट आएगी, ये पैरेलल बीम आई, लाइट रे आई पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके ये सीधा कहां से निकलेगी, जो पैरेलल आती है वो कहां से जाती है, फोकस से ही तो जाती है, बात वही थी अपनी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसको अपन ने आगे बढ़ा दिया। अब देखो फोकस से जो आने वाली लाइट है, मतलब जो लाइट रे फोकस से आएगी वो कहां होगी, वो कहां से निकलेगी, फोकस से आने वाली लाइट रे, जो लाइट रे फोकस में जाएगी वो पैरेलल निकल जाएगी। ये दोनों लाइटें देखो ऑलमोस्ट फोकस पे ही मिल रही है, दोनों लाइटें वो अपन ने पैरेलल लाए, फोकस से गई रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से आई पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो गई, ये दोनों लाइटें तो आई। इन दोनों लाइटों से जो प्रतिबिंब बना, जो हमारा इमेज बनता हमें दिखाई दिया, जो हमें नोटिस हुआ, वो क्या हुआ, जो ये फोकस है, इस फोकस पे ही हमारा इमेज बन रहा है, और ये क्या पॉइंट साइज का, बिंदु के आकार का बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है, और ये भी क्या होता है, सीधा था और वर्चुअल था, आभासी प्रतिबिंब था, सीधा था। ठीक है, एक तो ये है, चलो अपन इसको मिटाएंगे नहीं। दूसरा, अब अपन क्या कर रहे हैं, अनंत तथा ध्रुव के बीच जब अपन वस्तु को इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, जब अपन बात करेंगे वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच, मतलब यहां कहीं जब अपन वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, कहां प्रतिबिंब बनेगा, कहां इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, उसकी अपन बात करते हैं। चलो देखते हैं, ये क्या है अपना, पुलिस कर दो, ये बन गया अपना, ये तो एक्सिस है ही, एक्सिस हो गया, ये अपना फोकस हो गया, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये एबी अपर्चर हो गया, ये पोल हो गया, यहां कहीं रख दो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को अपन ने यहां कहीं रख दिया। अब देखो हमें करना क्या है, हमें तो वही काम है, पैरेलल गुजारो फोकस से, फोकस वाली पैरेलल निकलेगी, वही कर दो काम। अपन लेके गए इसको पैरेलल, ये कहां से गई, फोकस से, अपन लाइट को पैरेलल, जो लाइट की रे गई, जो प्रकाश की किरण समांतर गई, वो रिफ्लेक्ट होके गई, फोकस से निकली, हमने बना दी। ठीक है, अब देखो दूसरी क्या है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, वो क्या वहीं से वापस आएगी, बताया था मैंने, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो वहीं से वापस आती है। आप अच्छा डायग्राम बना लेना। तो देखो ये यहाँ कट हो रहे हैं, तो इमेज क्या बन रहा है, यहां बन रहा है ना, इमेज बन रहा है यहाँ पे, क्या है, साइज में छोटा है, दिख रहा है, साइज क्या है इमेज का, छोटा सा है, सीधा है, ऊपर की साइड इसमें एरो था, इसमें भी एरो, ऊपर की साइड है, ये भी सीधा है। ये भी क्या बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, ये भी वर्चुअल है, सीधा है, मतलब इरेक्ट इमेज है। पहली बात क्या हुई, अनंत पे अपन ने रखा, पैरेलल लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से गई, फोकस से आने वाली पैरेलल होके गई, दोनों लाइटें ऑलमोस्ट कहां मीट हुई, फोकस पे मीट हुई, फोकस पे मिली, फोकस पे हमारा जो प्रतिबिंब बना वो बना सीधा और आभासी और बहुत छोटा था, बिंदु के आकार का था, पॉइंट साइज इमेज बना। ये अपनी बात हो गई।
दूसरे में अपन ने क्या इनफाइनाइट और पोल अनंत तथा ध्रुव के बीच में अपन ने जब वस्तु को इमेज ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने क्या वही लाइटें प्रकाश की किरण गुजारी, जो पैरेलल आई जो समांतर आई वो क्या फोकस से गई हो गई रिफ्लेक्ट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता के अंदर से जो लाइट गुजरी वो वापस उसी के रास्ते अपने रास्ते से आएगी। वो भी हमने जब ट्राई किया उसको जब बनाया तो हमारा जो इमेज बना जो प्रतिबिंब बना वो बना पोल और फोकस के बीच में। जो प्रतिबिंब बना उसका साइज छोटा था सीधा था, वो भी क्या था वर्चुअल था, उसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे थे। आप दोनों एक बार बना लो और मैं इसकी जो सारणी है जो इसकी टेबल है वो दे रहा हूँ, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। वैसे आपकी बुक में भी दे रखी है ये टेबल, ठीक है। अब देखो अब अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण काम कहाँ आता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है उसकी अपन बात करते हैं। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। देखो पहला क्या है, उत्तल दर्पण है जो गाड़ी का साइड व्यू मिरर होता है। साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल मतलब गाड़ी का साइड वाला दर्पण। देखो गाड़ी के जो साइड में जो मिरर लगा होता है, मान लो ये कोई गाड़ी थी, इसके जो यहाँ विंडो के जो साइड में लगा हुआ है उससे क्या पीछे का दिखाई देता है। अपन इसको ही क्यों यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या लाइट क्या हो रही थी डाइवर्स हो रही थी। ये क्या ज्यादा एरिया कवर करेगी, पीछे का एरिया ज्यादा एरिया कवर करेगी, हमें ज्यादा पीछे का दिखाई देगा और जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पास में दिखाई देगा। मतलब जो दूर है उतना जितना दूर है उतना दूर नहीं, उससे कुछ पास दिखाई देता है, जिससे कि हम पहले ही अलर्ट हो जाएं, एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का साइड व्यू मिरर में यूज करते हैं। देखो अपना मिरर प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव भी हो गया, कॉन्वेक्स भी हो गया, इनके यूजेस भी बता दिए मैंने, साइन कन्वेंशन बता दिया, इनकी टेबल्स भी मैंने आपको दिया, आप उनमें याद कर लेना, इनके मेसेज हो गए। अब अपन इससे आगे बात करेंगे जो मिरर फॉर्मूला है, जो दर्पण का सूत्र है उसको कैसे प्रूव किया जाता है, और जो सी और एफ के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जो रिलेशन था, जो संबंध है उसको कैसे सिद्ध किया जाता है उसकी अपन अभी बात करते हैं। तो बच्चों अपन ने बात कर ली, रिंग मिरर की बात हो गई, गोली दर्पण में स्फेरिकल मिरर में उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण दोनों की बात हो गई। अब अपन देखते हैं साइन कन्वेंशन की, चिन्ह परिपाटी की भी अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला। इसमें देखो इसमें क्या है अपन, चलो आपको बताता हूं, पहले लिख लो आप, ध्रुव से वस्तु की दूरी इसको अपन बोलेंगे स्मॉल यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, इसको अपन क्या बोलेंगे स्मॉल यू। दूसरी बात लिख लो, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से जो अपने प्रतिबिंब की जो दूरी होगी इसको अपन बोलेंगे स्मॉल वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इसको अपन ने बोल दिया स्मॉल वी। और फोकस का तो अपन को पता ही है, फोकस को अपन क्या बोलते हैं स्मॉल एफ। ये तीनों बात आप नोटिस कर लो, नोट कर लो एक बार, अपन इनका यूज करेंगे दर्पण फॉर्मूला में।
जो अपना दर्पण सूत्र है, क्या आपके 10th में उसका प्रूफ नहीं दे रखा, उसको क्या है प्रूव करके सिद्ध करके आपको नहीं दिया हुआ, आप इसको सीधा याद रखो। जो अपना दर्पण सूत्र है 1/u + 1/v = 1/f। u क्या था? ध्रुव और जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट, जो अपना ऑब्जेक्ट था और जो अपना ध्रुव था, जो ऑब्जेक्ट और पोल है उसके जो बीच की दूरी थी उसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्मॉल u बोल रहे हैं। ध्रुव और ऑब्जेक्ट की, वस्तु के बीच की दूरी को अपन ने स्मॉल u बोला, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी को अपन ने बोला स्मॉल u, और इमेज तथा पोल, इमेज एंड पोल के बीच की जो दूरी है उसको अपन ने क्या बोला? स्मॉल v बोला, उसको बोला अपन ने स्मॉल v। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को स्मॉल v बोल दिया, और फोकस तो आपको बताइए f है। ये होता है अपना दर्पण सूत्र। इसको लिख लो, इसको स्टार लगा लो आप 3। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, बहुत एग्जाम में पक्का इस पे क्वेश्चन पूछता है। इसका आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी करवा, चलो अपन एग्जांपल लास्ट में एक साथ ही करेंगे। सारे एग्जांपल आपको एक बार एक स्पेशल वीडियो दूंगा, उसमें सारे एग्जांपल्स करेंगे अपन, वो आपको मैं बताऊंगा। आप ये फॉर्मूला नोट कर लो। u क्या था वो लिख लेना, v क्या था वो लिख लेना, f क्या था वो तीनों लिख लेना। ठीक है, ये नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं आवर्धनता। आवर्धनता बोले तो मैग्नीफिकेशन। अब अपन इसकी बात करेंगे। देखो, अपन एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये अपना क्या है? मिरर है। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता के अंदर है, ये इसका फोकस है, ये इसका पोल है, ये भी इसका कुछ अपर्चर है। मान लो अपना ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, अपना ऑब्जेक्ट मान लो रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो अपन को पता है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी के पीछे बनेगा। अपनी बात हुई थी कल, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो जो मिरर फॉर्मूला था, दर्पण सूत्र था, उसमें अपन ने क्या लिखा था? जो दर्पण, जो ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी को अपन ने क्या बोला था? स्मॉल u बोला था। इमेज और पोल के दूरी को अपन ने स्मॉल v बोला था ना। और फोकस तो आपको पता ही है, ये फोकस है ही। अब क्या, एक बार दर्पण सूत्र में भी ये डायग्राम इतना सा बना दो, बना लेना एक बार इसको। ये दर्पण सूत्र बना लो, ये स्मॉल u होता है, ये स्मॉल v होता है, ये f होता है। दर्पण सूत्र के साथ ये आप चिपका दो। अब अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। एक बार फिर से बना लो डायग्राम। डायग्राम से क्या आपको आसानी से समझ आता है। आपको सामने देखोगे ना कि ये चीज u है, ये v है, तो उसको याद रखना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप पता चलेगा। इसका ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कुछ अपर्चर है। अब देखो, वही बना लेता हूं एक बार फिर से। ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये अपना क्या है? इमेज है। अब देखो, ये क्या है? u डिस्टेंस है, ये v डिस्टेंस है ना? ये u डिस्टेंस है, ये v डिस्टेंस है। मान लो अपना जो ये था ऑब्जेक्ट, ये h हाइट का है। अपना जो वस्तु है वो कितनी है? h हाइट है इसकी, और अपनी इमेज की मान लो हाइट है h डैश। ठीक है, अपने वस्तु की हाइट है h, और अपने जो अपनी इमेज है, अपना प्रतिबिंब है, उसकी हाइट है h डैश। तो मैग्निफिकेशन क्या बोलता है? आवर्धनता के उसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं? जो h और h डैश है, h बाई h डैश का रिलेशन होता है -v/u। इसी को बोलते हैं आवर्धनता। h बाई h डैश होता है -v/u। v पता ही है, इमेज की और इसकी डिस्टेंस, u पता ही है, ऑब्जेक्ट की और इसकी डिस्टेंस, h पता ही है, h डैश है पता ही है। अपन से मान लो तीन चीजें अपन को देगा,
चौथी चीज अपन से पूछेगा, हाइट दे दी, इमेज की डिस्टेंस दे दी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, इमेज की हाइट पूछ ली, अपन आसानी से निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, मिरर फॉर्मेट से भी हो जाएगा। बाकी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ प्रूव हो जाएगा। ये भी हो गया अपना h/h', इसको भी आप स्टार लगा लो, ये भी लिख लो, ये भी एक डायग्राम भी बना देना, पता चल जाएगा ये h हाइट है, ये h' हाइट है, ये आपको पता लग जाएगा। ये हो गया मैग्निफिकेशन। तो अब अपन बात करेंगे, अपन प्रूव करते हैं f और c में एक रिलेशन, क्या रिलेशन होता है। तो देखो ये अपना मिरर है, अवतल दर्पण है, ये कोई रेखा, ये कौन सी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये जो सी से जाने वाली रेखा वक्रता केंद्र से जाने वाली वहीं से आती है वो रेखा है। एंगल आई क्या है, आपतित कोण है, एंगल आर क्या है, अपना परावर्तित कोण है। अब देखो मैं जो जो बोलूं आप याद रखना। देखो अपन बात करते हैं एंगल RPC, एंगल RPC में कौन सा एंगल आया, एंगल आया आई। एंगल आई और आर आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपनी बात हो रखी है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, एंगल QPC लिख दूं मैं लिख देता हूं एंगल QPC बात हो गई, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई, ये बात हो गई अपनी। अब देखो RP, ये चिन्ह किसका होता है पता है, समांतर का, लिख ही देता हूं मैं, RP समांतर है CP के, है ना। तो जो एकांतर कोण होते हैं, जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। RP जो आ रही थी आपतित किरण, ये इसके समांतर आती है एक्स के, ये अपना एक्सिस है ना, इस एक्सिस के समांतर आती है, बात हो रखी है। तो ये जो एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं लिख दूं क्या, एंगल RPC बराबर एंगल FCP। समांतर है इसलिए, ये समांतर है इसलिए ये दोनों एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए ना दोनों एंगल, ठीक है। अब देखो आई और आर तो ऐसे ही बराबर है, तो क्या क्या हो गया, एंगल FCP ये वाला एंगल FPC के भी बराबर होगा, एंगल ये होगा एंगल FPC इक्वल्स टू एंगल RPC। अब देखो ये एंगल भी, इसको मान लो थीटा मान लेते हैं अपन, आई आर बराबर है, आपतित कोण परावर्तित कोण दोनों बराबर हैं, और जो ये अपना एकांतर कोण है, जो अल्टरनेट एंगल है, वो भी क्या है, बराबर है। तो आर और थीटा बराबर हो गए। अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो वो कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो कौन सी CF और FP क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना। लिख दो यहां पे एंगल R इक्वल्स टू एंगल थीटा। सो क्या हुआ, ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिख दूंगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल इंग्लिश वाले लिख लेना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई, FC इक्वल्स टू FP, ठीक है। FC और FP क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब देखो जो इसका द्वारक है, जो मिरर का, जो दर्पण का द्वारक है, जो इसका अपर्चर है, वो बहुत छोटा है। अपर्चर हिंदी में बोलते हैं इसको द्वारक, इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसका द्वारक बहुत छोटा है, तो क्या होगा, ये F और P है, F और O बोल दो इसको, ये क्या, इसको ध्रुव को O बोल दिया। ये दोनों क्या है, बहुत पास में होते हैं, तो F को और O को, F और O एक ही बिंदु मान लिया जाता है, इसको एक ही बिंदु मान लिया,
तो क्या हुआ, इसको एक ही बिंदु माना। ये क्या, अपर्चर बहुत छोटा हो जाता है, फोकस बहुत पास आ जाता है, द्वारक छोटा होता है, तो ये जो अपर्चर होता है, ये जो अपर्चर क्या, द्वारक बहुत छोटा हुआ तो फोकस क्या है, बहुत पास में आ जाता है। इसका फोकस पास में आ जाएगा तो एफ और ओ एक ही पॉइंट हो गए, और ये क्या ऑलमोस्ट इसको सीधा मान लिया जाता है, तो सी एफ और ओ तो एक ही पॉइंट हो गए, तो सी ओ बराबर ये एक ही पॉइंट था, ओपी हो जाएगा, सीओ बराबर ओपी हो गया। सीओ और ओपी ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, थीटा ये भी बराबर हो गया। अब देखो सीओ और ओपी, अपने क्या है, जो सी एफ और ओ को एक ही पॉइंट माना, क्योंकि द्वारक बहुत छोटा था, अपर्चर बहुत छोटा था, तो अपना पॉइंट क्या, एक ही पॉइंट मान लिया इसको, तो अपना सी एफ और ओ एफ क्या बराबर हो जाएंगे, सी एफ इक्वल्स टू ओ एफ, एक ही पॉइंट माना है तो पी एफ और ओ एफ भी अपने क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सी एफ ओ एफ भी बराबर होंगे, पी एफ ओ एफ भी बराबर होंगे, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं, सी एफ और पी एफ की अपन ने बात की थी, ये दोनों क्या होते हैं, ये क्या है, समद्विबाहु भाव त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सी एफ और पी एफ क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों, हुई बात। तो ये दोनों बराबर हैं, सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, पी एफ किसके बराबर है, ओ एफ के, है ना, तो सी एफ और पी एफ भी बराबर हैं, तो इन दोनों से क्या बात निकलती है, ये दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है, तो ये पूरा क्या, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, ये बराबर है ना दोनों, सी एफ और पी एफ बराबर है, और पी एफ है वो ओ एफ के बराबर है, पी एफ और वो ओ एफ के बराबर है, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो सी ओ क्या निकलेगा, सी ओ क्या निकलेगा, ओ एफ का दुगना, सी ओ क्या निकलेगा, 2 टाइम्स ओ एफ निकलेगा ना, क्योंकि ये भी ये और ये तीनों बराबर ही तो प्रूव हुए अपने, तीनों बराबर प्रूव हुए, तो ये हो गए। सी एफ क्या था, तो सी क्या हुआ, सी अपना क्या था, वक्रता केंद्र, सी अपना क्या है, वक्रता केंद्र है, तो सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकस। ये इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है, ये रेखा बराबर थी, तो सीओ इक्वल्स टू क्या आया, 2 टाइम्स ओ एफ, सीओ को अपन क्या बोलते हैं, सी इक्वल्स टू ओ एफ को अपन क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स एफ, तो एफ इक्वल्स टू सी बाई 2, ये अपना क्या है, सी और एफ में होता है संबंध, इसको अपन आप याद रखना, एफ इक्वल्स टू सी बाई 2 होता है फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, ये इसमें क्या एक संबंध होता है, आप याद रखना, इसको अच्छे से नोट कर लो, पक्का एग्जामिनर के 99% चांसेस होते हैं कि ये बात आपसे वो पेपर में 3 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना है। आपको एग्जामिनर सी की जगह, जो वक्रता त्रिज्या है, जो वक्रता केंद्र है, सी की जगह कई बार आपको आर भी लिख के देगा, तो आप ये भी हो सकता है आर इक्वल्स टू 2f, आप कंफ्यूज मत होना, सी और आर दोनों एक ही बात है, आप सी भी यूज कर सकते हो, आर भी यूज कर सकते हो। तो अपना आई थिंक मिरर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब मैं कल आपको इसके 1-2 एग्जांपल्स करवा दूंगा, आप आज इसकी पूरे पढ़ना, अच्छे से पूरा एक बार रिवाइज करना, फिर आप आज इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इसके एग्जांपल उदाहरण दे रखे हैं, जितने भी इसके प्रश्नावली में अभ्यास प्रश्नों में जो प्रश्न दे रखे हैं, आप उनको लगाओ, जितने आपके होते हैं आप सही है, बाकी मैं आपको कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद अपन अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर बढ़ेंगे अपन लेंस।